सत्यानाश होने वाला है आपके शत्रुओं का। उल्टे पैर भागेंगे वो अब अपने घर। उनको मिलेगी उनके किए की सजा। नमस्कार, हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। देखती हूँ आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है। आपके सामने कौन से सच खुलने वाला है, किसके चेहरे से नकाब हटेगी और क्या जान पाएंगे आज आप। यदि आप इस मैसेज को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दे। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर लिखिए। चलिए देखते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। देखिए, आपके शत्रुओं ना, अब कहते हैं ना, उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। उनके पैरों तले अब जमीन खिसक जाएगी, उनकी खुशियां अब छिनेगी। जो दूसरों के लिए हेट्स फैलाते हैं ना, एक समय ये पल आता ही है जब उनके लिए हेट्स खुद फैलने लगती है, खुद परमात्मा उसको सजा देते हैं। ये पल आ रहे हैं आपके शत्रुओं की। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 शत्रुओं की बात कर रही हूँ, जिसमें 2 फीके हैं और 2 गहरे। फीके और गहरे क्या है? यहाँ पे डॉट्स फीके आते हैं। ये अगर बहुत कलर फीके आ रहे हैं, यानी कि ये घातक शत्रु नहीं है 2 आपके, लेकिन शत्रुता कम नहीं है। हर वक्त हेट्स फैला रहे हैं, हर वक्त आलोचना कर रहे हैं, अपने ही घमंड में, अपने ही गुरूर गुमान में रहते हैं ये दोनों। हर वक्त कैसे आपको नुकसान पहुंचाए। जब भी आप अपनी खुशी की बात बताते हैं इन दोनों को, यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ ना, ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं, परंतु 2 आपके ऐसे शत्रु हैं जो भले ही आपके लिए घातक नहीं है, लेकिन किसी क्षण भी वो 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, उनकी फीलिंग्स नहीं है अच्छी आपके लिए, उनका इंटेंशन गलत है। कलर फीका इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अब तक उन्होंने कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया है आपको, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला। उनको मौका ही नहीं मिला। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उसने अभी तक आपको बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शत्रुता कम है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ ना, इनके अंदर ईगो बहुत है, इनके अंदर घमंड बहुत है। ये थोड़ा सा अपने जीवन में ना कुछ अच्छा अचीव किए हैं, कुछ सफलता इनको मिली है। ये इनके अच्छे कर्म होंगे जो इनको सफलता मिली। ये मेहनती हैं, लेकिन सफलता को ना हर कोई हजम नहीं कर सकता है। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है। इनको जो थोड़ी सी अचीवमेंट मिली, इनको जो थोड़ी सफलता जीवन में मिली, उसको ये हजम नहीं कर पा रहे। उसका घमंड इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। इतना ज़्यादा घमंड इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, इतना गुरूर है इनको कि ये सारी शत्रुता आपसे निकाल रही है। ये बहुत करीबी है आपके, ये मित्र हो सकते हैं, ये परिवार के सदस्य हो सकते हैं। अभी मैं 2 ऐसे शत्रु की बात कर रही हूँ जो थोड़े से फीके नजर आ रहे हैं। इनको मौका नहीं मिला कभी घात पहुंचाने का आपको। ये पर्सन हो सकते हैं अराउंड, ठीक क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। या कि कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में इतना, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, उसकी नेगेटिव एनर्जी है इसकी, ठीक है। इसके आसपास का, मतलब इसका माहौल इतना नेगेटिव है। ये लोग बातें करते हैं नेगेटिव, ये लोग खाना खाते वक्त भी दूसरों की चर्चा करते हैं। हेडेक कहते हैं ना जिसको, प्रॉब्लम्स कहते हैं ना जिसको, ये लोग एक प्रकार का हेडेक है, एक प्रॉब्लम है ये लोग एक प्रकार का। इनकी इतनी नेगेटिव एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ की हर बात पर इनको क्रोध आता है, हर बात पर इनको गुस्सा आता है, गलत शब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं। ये साधारण सी बातें करते हैं ना, उसमें भी गालियों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बुरे लोग हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं। जहाँ भी बैठते हैं ना, जेलस वाली बातें, प्रोग्रेस किसी का देख नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किसी का नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, ये आपके आसपास अराउंड हो सकता है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना इस टाइप के, मतलब पर्सन, ये थोड़ा ही दूर आपसे रहते हैं, क्योंकि बराबर इनका ऑरा जो है आपसे टकरा जाता है, बराबर इनका मिलना जुलना आपके साथ होता है। इसके कारण आप इसकी नेगेटिविटी के चपेट में आ जाते हैं। अब 2 शत्रुओं की ऐसी बात कर रही हूँ मैं जो बहुत गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि उनका नाम जो निकल कर यहाँ आ रहा है वो बिल्कुल डार्क ब्लैक हो गया है, इतने गहरे हैं। इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट की है आपके लिए, और फ्यूचर में जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन परेशानियाँ क्रिएट करने के लिए बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, दाव लगाकर बैठना, घात लगाकर बैठना। ये घात लगाकर बैठे हैं कि कैसे इनको मौका मिले और ये आपको तबाह करे। यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है जेलसी वाली एनर्जी। मतलब कोई भी रहता है ना, ये लोग यस नहीं बोलते, हमेशा नो सीखा है इन लोगों ने जीवन में। बिल्कुल भी इन लोगों ने कभी यस सीखा ही नहीं, कभी ये मुस्कुराते नहीं हैं, दूसरों को आशीर्वाद नहीं देते, कभी कुछ अच्छा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन पैसे हैं इनके पास,
पैसे हैं इनके पास, रुतबा है, पावर है इनके पास, और बस इसी का घमंड है इनको, बस इनका गुरूर है। और देखो परमपिता परमेश्वर की कैसी कृपा बरस रही है आप पर। मैं यहाँ देख रही हूँ आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं, आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। आप पर इतनी कृपा बरस रही है। कहते हैं ना, सूर्योदय होता है तो कैसे उसका प्रकाश हमारे छत पर, हमारे घर पर, और छत पर जाने से पूरे हमारे शरीर को कवर कर लेता है। यहाँ परमात्मा की ऐसी ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। बिल्कुल भी आप पर इतनी इतनी उनकी ब्लेसिंग बरस रही है कि आपको 3 गुना यहाँ प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपकी जो सुरक्षा कवच है वो यहाँ पर 3 गुना अधिक बढ़ा दी गई है। आपको शत्रुओं का कोई भय नहीं, शत्रु आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उल्टे पैर भागेंगे अपने घर। समय सबका आता है, एक समय इनका था, इनको जीवन में सफलता मिली। आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, मैं इनका नाम भी बताऊंगी, मैं इनका लेटर भी बताऊंगी। जैसे जैसे मेरी आंखों के सामने जो भी आ रहा है, जो भी चैनलिंग हो रही है, मैं आपको बताते जाऊंगी। इनको एक समय बहुत सफलता मिली, बहुत कुछ रुतबा मिला इनको, लेकिन उसको ये लोग हजम नहीं कर पा रहे। उसका घमंड, उसका गुरूर इतना ज़्यादा है कि उसको ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। और देखो समय बदल गया, अब समय आपका है, अब समय आपका है, ये समय आपका है, आपको बहुत कुछ देने आया है। परमात्मा की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है, सारे शत्रु उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे, अपने कपड़े लत्ते चप्पल जूते छोड़कर भागेंगे। कहते हैं ना, उनको भागना पड़ा, उनको खदेड़ दिया गया। यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है इनके साथ, आपकी लाइफ जो है वो शाइन करने वाली है। अचानक से आपकी लाइफ शाइन करने वाली है। जिन चीज़ों के लिए आप कभी तरसे थे, आप जिन जिन चीज़ों के लिए कभी आपने स्वप्न देखा था, कभी यूं ही एकांत में बैठकर कल्पनाएं की थी, अब वो चीज़ें आपके हिस्से में आपको मिलने जा रही हैं। अब उन चीज़ों के आप मालिक बनने जा रहे हैं। वो चीज़ें आपको अब स्वतः प्राप्त होने वाली है, जिन चीज़ों के लिए कभी आप तरसे थे, जो कभी आपने सोचा नहीं था, वो खुशी अब आपके हिस्से मिलने वाली है। ये कृपा है उनकी, ये कृपा है परमेश्वर की। अच्छे कर्मों का ये फल होता है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, पता नहीं कितनी चीज़ों का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है, कितने सुअवसर को गंवाया है इन्होंने अपनी नेगेटिव एनर्जी के कारण। यस, अपनी नेगेटिव एनर्जी के कारण कितनी चीज़ों को गंवा दिया इन्होंने। दिव्य शक्तियाँ जो इनको मिल सकती थी, बेवजह गलत बातें सोचकर, गलत चीज़ें कर कर, दूसरों के लिए जेलस की भावना, दूसरों की आलोचना करना, जब मौका मिले किसी का नुकसान कर देना, इस तरह की भावना जो इनके मन में आती है, इसकी वजह से डिवाइन अब उन पर अपनी कृपा हटा रहे हैं। कोई दिव्य शक्ति है, ठीक है, कोई एक दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से मतलब आपके सारे बिगड़े कार्य बनने वाले हैं। एक दिव्य शक्ति आपके जीवन से मैं यहाँ देख पा रही हूँ जुड़ने वाली है। आपकी जितनी भी प्लानिंग थी ना, वो अब वर्क करने लगेगी। आपकी जो भी प्लानिंग थी अब उस पर वर्क होना शुरू हो गया है। देखो, जब हम काम करते हैं ना तो दिखता है कितना हुआ, कितने पे रुके, लेकिन जब परमात्मा काम करते हैं ना, वो दिखता तो नहीं, परंतु जो फल देता है तो हमारे भाग्य बदल जाता है। यहाँ कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है आपके साथ। परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा बरस रही है आप पर कि जो सपने देखे थे आपने, जो सोचा था, जिन खुशियों के बारे में केवल सोचा था आपने, देखो वो खुशियाँ कैसे अब आपको मिलने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी आपकी ओर तेजी से बढ़ रही है। अब आपको क्रोध नहीं आएगा, ओके, क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा, नफरत, जेलस की भावना, ये चीज़ें कभी भी आपकी लाइफ को टच नहीं करेगी। मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। आप मेहनत करोगे, मेहनत का 4 गुना फल पाओगे। आप कुछ भी काम करोगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मतलब सपने को साकार होने का ना सही समय आ गया। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपसे जुड़ रही है। जिन चीज़ों को पाने के लिए सिर्फ आप सोचा करते थे, जिन चीज़ों को पाने की ख्वाहिशें थे आपके मन में, यहाँ वो चीज़ें आपकी ओर तेजी से अट्रैक्ट होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देखो, एक अंक निकल कर आ रहा है, 2 अंक एक्चुअल में निकल कर आ रहा है, एक 0 है, एक 3 है। तो ये 30 भी हो सकता है और ये 3 भी हो सकता है। तो क्या संबंध है आपका इस 3 से? क्यों 3 और 0 की एनर्जी पूरी रीडिंग को क्लेम कर रही है? या 3 तारीख को आपका बर्थडे है, या 3 तारीख को आपके घर में कुछ अच्छा हुआ है, आपकी शादी हुई, आपके घर में बच्चे हुए, या 30 तारीख को ऐसा कुछ हुआ है, या 30 तारीख को आपके घर में अचानक से कोई खुशी मिली है। ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस रीडिंग को 3 या 30 की एनर्जी
क्यों कवर कर रही है, क्यों बार बार ये 2 अंक निकल कर सामने आ रहा है? कहीं आपके शत्रुओं का बर्थडे तो नहीं है? ये भी हो सकता है कहीं इतने नंबर के फ्लैट में तो ये लोग नहीं रहते। अगर आपको जानकारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि 3 और 0 ये 2 अंक इस रीडिंग को क्लेम क्यों कर रहे हैं, इस रीडिंग को कवर क्यों कर रहे हैं, ये आप बताने वाले हैं। यहाँ घमंड और गुरूर दिख रहा है, बिल्कुल। ऑरेंज कलर इसलिए निकल कर आ रहा है कि एक शुभ कलर है। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में सूर्योदय होने वाला है। आपकी लाइफ में सूर्योदय होने वाला है। जैसे सुबह होती है ना, रात का अंधेरा, सारी डार्क चीज़ें खत्म हो जाती है, नया प्रकाश, नई उम्मीद, नए सपने जागते हैं। बिल्कुल आपकी लाइफ में सूर्योदय होने वाला है। अब वो खुशियाँ आप प्राप्त करेंगे जिनके लिए कभी आप तरसे थे, जिनके लिए कभी आप तरसे थे, जिनको कभी आपने सोचा नहीं था, वो खुशियाँ अब आप प्राप्त करने वाले हो। अचानक से बहुत सारा धन देख रही हूँ, बहुत सारी खुशियाँ और एक बहुत पॉजिटिव निर्णय। आप बहुत जल्द एक पॉजिटिव निर्णय लेने वाले हैं, जिसको लेने से कहते हैं ना कि इस फैसले को लेने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी, काश इस फैसले को मैं 1 साल पहले ले लेता या 4 साल पहले ले लेता या ले लेती। ऐसा एक फैसला अब आप रिसेंट में लेने वाले हैं जो अचानक से बदलाव लेकर आएगा, जो अचानक से बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। भाग्य बदल जाएगा आपका, जो सोचा नहीं था आपने वो होगा आपके साथ। बहुत सारी खुशियाँ देख पा रही हूँ, एक बहुत पॉजिटिव फैसला देख पा रही हूँ जिसकी वजह से लाइफ चेंज हो जाएगी। कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपका साथ देना चाहती है। परमात्मा की कृपा आप पर बहुत बरस रही है। और मैं बात कर लूँ शक्तियों की, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ माँ आदि शक्ति भवानी की शक्तियाँ आप पर बरस रही है। उनकी ब्लेसिंग आपके बहुत साथ है, उनका हाथ आपके हाथ में है। ओके, देखो जब माँ का हाथ हमारे हाथ में होता है ना, तो इसका एक संकेत ये भी होता है कि हमें रुकना नहीं है, हमें बैठना नहीं है। जब हम उनकी गोद में बैठते हैं ना, माँ हमें प्यार करती है, इसका मतलब हमें थोड़ा आराम मिला है, हमें थोड़ा देर बैठना है। लेकिन आज हाथ में हाथ क्यों मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अभी आपको चलना है और मंजिल तक पहुँचना है। अभी आपको चलना है। माँ का हाथ है आपके हाथ में, आदि शक्ति दुर्गा भवानी का हाथ है आपके हाथ में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक ऑरेंज कलर की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ नित्य चल रही है। क्यों मैंने कहा कि आपके शत्रुओं को उल्टा पैर भागना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि देखो माँ आदि शक्ति कैसे ब्लेसिंग दे रही है आपको, कैसे आपकी किस्मत बदलने वाली है, कैसे आपका सौभाग्य जागने वाला है। यहाँ पर मैं चीज़ें, हर चीज़ बदलती हुई देख रही हूँ। जो भी पास्ट में आपने झेला, पास्ट में जो भी परेशानियाँ आपको मिली, अब यहाँ उन चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है। वो चीज़ें अब पूरी तरह से कम्प्लीटली रिमूव होने वाली है। और वो जो लाल आंखें हैं ना, वो जो आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की लगातार हेट फैला रहे हैं, लगातार गलत बातें बोल रहे हैं, अब देखो कैसे उनके घर में नुकसान शुरू हुआ है। सबसे पहला नुकसान उनका एक ही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, धन की मार पड़ी है उनको। जो दूसरों के धन की क्षय की योजना बनाते हैं, जो चाहते हैं दूसरा भिखारी बन जाए, जो चाहते हैं दूसरा गरीब हो जाए, उसके सारे पैसे डूब जाए, खर्चे हो जाए, वो कंगाल हो जाए, उन पर भी धन की ही मार पड़ती है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ धन से जुड़ी समस्या उनको सता रही है, धन की मार उनको पड़ने वाली है। यहाँ मुसीबतें उनके लिए कैसे दरवाजे खोल रही है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए मुसीबतों का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। वो दूसरों के लिए मुसीबतों को अट्रैक्ट करते हैं। और देखो ये मुसीबतें अट्रैक्ट तो हुई, लेकिन उनके खुद के लिए, उनके खुद के लिए अब समस्याएं इतनी ज़्यादा हो रही है, उनको परेशानियां इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब समझ में आ रहा है कि दूसरों के लिए गड्ढे नहीं खोदने चाहिए। अब समझ में उनको आ रहा है कि हमें दूसरों के लिए गड्ढे नहीं खोदने चाहिए, हम उसमें खुद भी गिर सकते हैं। अब आपके शत्रुओं को ये बात समझ में आ रही है कि हमें अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए और साथ में दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। बहुत आलोचनाएं की उन्होंने, बहुत नेगेटिविटी फैलाई, लेकिन धन की जब मार पड़ी ना उनको, मैंने कहा ना ये पास्ट में बहुत रुतबा रखते थे, बहुत बहुत कुछ मिला था इनको, इनके अच्छे कर्मों का, इनके पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल मिला था इनको, लेकिन उसका घमंड, उसका गुरूर ना ये लोग मतलब वो शोहरत, वो नाम, वो दौलत को हजम नहीं कर पाए। आपके शत्रु बन बैठे हैं, आपके करीब होते हैं, मुस्कुराते हैं, आपके साथ होते हैं, लेकिन आपकी पीठ पर खंजर डालते हैं। ये आपको चकनाचूर कर देना चाहते हैं और अब इनका घमंड इनको चकनाचूर कर रहा है। ये आपको मिटाना चाहते हैं, धीरे धीरे इनकी हस्ती मिटने वाली है।
खुद तबाह होने वाले हैं। ये इतने ज़्यादा मुसीबतें इनके पास आने वाली है कि अभी यही सोच रहे हैं कि अब परमात्मा हमें बचाए, हमारा क्या होगा। तो ये मैसेज चैनलिंग कर रही हूँ आज आपके लिए। मुझे नहीं पता आप कहाँ से बैठ के सुन रहे हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि ये संदेश आपके लिए है, इसलिए आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे, कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, ज़रूर बताएं मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय डिवाइन बीइंग। बाय बाय।